सभी भक्तों को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुंडली में हम योग कारक और मारक ग्रह देखते हैं तो योग कारक ग्रह की क्या परिभाषा होती है और मारक ग्रह की क्या परिभाषा होती है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मारक ग्रह जो होता है कुंडली में और योग कारक ग्रह जो होता है कुंडली में, वह लगन के ऊपर विचार करता है कि हमारी कैसी लगन है, हम कौन सी लगन के स्वामी हैं, अथवा हमारा जो जन्म हुआ है वह कौन सी लगन में हुआ है। लगन के अनुसार ही कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह और मारक ग्रह दिखाई पड़ते हैं या जान पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि योग कारक ग्रह किसे कहते हैं। योग कारक ग्रह उसे कहते हैं जो लगन का मित्र हो। जैसे देखा कि मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन का स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल का मित्र कौन हुआ? बोले सूर्य। मंगल का मित्र कौन हुआ? चंद्रमा। मंगल का मित्र कौन हुआ? गुरु। तो ये जो ग्रह हैं, इनके स्वामी हैं, यह लग्नेश के मित्र हो जाते हैं तो योग कारक ग्रह बन जाते हैं। जब हमारी कुंडली में महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी योग कारक ग्रहों की, तो हमें ये अच्छे रिजल्ट देंगे। और अब मारक ग्रह किसे कहते हैं? मारक ग्रह उसे कहते हैं कि हमारी लगन कुंडली के जो शत्रु हैं वह हमारे मारक ग्रह आ जाते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं कि हमारी मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन की कुंडली में जो शत्रु हुआ वो हो गया बुध। मेष लगन की कुंडली में जो शत्रु हुआ वो हो गया शुक्र। तो ये हमारे मारक ग्रह बन जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि मारक ग्रह जो लग्नेश का शत्रु है होगा वही मारक ग्रह बन जाता है। यदि लग्नेश का सप्तम भाव शत्रु होता है तो वह स्वामी मारक बन जाता है, आप जानते ही हैं। अथवा अब देखना है कि एक ग्रह तो हमारा अच्छे घर में बैठ गया और एक ग्रह हमारा बुरे घर में बैठ गया है। तो एक ग्रह अच्छे घर में और वही स्वामी गलत घर में होता है तो भी वह हमारा योग कारक ग्रह बन जाता है। एक ग्रह हमारा अच्छे घर में है और एक ग्रह हमारा बुरे घर में है तो वह हमारा योग कारक ग्रह बन जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि हमारी जैसे कि मेष लगन की कुंडली है। तो मेष लगन की कुंडली में हमने ये देखा है कि गुरु जो है, गुरु की दो राशि होती है, एक धनु राशि होती है, एक होती है मीन राशि। तो धनु हमारा किस में आ गया है? धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो एक गुरु जो है वह हमारे अच्छे घर में बैठ जाता है या केंद्र में बैठ जाता है और दूसरा जो है राशि है वह हमारे मारक ग्रह में बैठ जाती है। तो लेकिन गुरु दो राशि का स्वामी हुआ है। तो अब हम इसे यही समझते हैं कि एक वह हमारे घर में गलत बैठ गया, एक अच्छे घर में बैठा तो वह योग कारक बन जाता है। लग्नेश पे ध्यान देंगे। यदि लग्नेश गलत घर में बैठा है, यदि लग्नेश हमारा घर गलत घर में बैठ जाता है या जाएगा तो वह मारक ग्रह नहीं बनेगा, योग कारक ग्रह ही बनेगा। इसमें हमें समझने की आवश्यकता है। लग्नेश मान लो कि हमारा 8वें घर में बैठ गया, तो वह गलत घर में बैठा है तो मारक ग्रह नहीं बनेगा, वह योग कारक ग्रह ही बनेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा जी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।